बच्चों नमस्कार। आज चर्चा का विषय है भूमिगत जल। हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी पर जल कई प्रकार से पाया जाता है। एक तो जल का जो बहुत बड़ा समूह है, बहुत बड़ा पुंज है, वो समुद्र में पाया जाता है। हम जानते हैं 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिण ध्रुव महासागर। इन विशाल महासागरों में भी जल पाया जाता है लेकिन इनका अधिकांश जल खारी होता है। दूसरे रूप में जल पृथ्वी के स्तर पर पाया जाता है, स्थल खंड पाया जाता है। इनमें 2 तरह का जल होता है, एक प्रवाहित जल और दूसरा रुका हुआ जल। प्रवाहित जल में मुख्य रूप से नदियाँ आती हैं और रुके हुए जल में तालाब है, झील है, ये सब आती हैं, जिसका पानी वर्षा काल में इकट्ठा होता है और रुक जाता है। अब तीसरे प्रकार का एक जल होता है जो वाष्पीकृत के रूप में होता है। वाष्पीकृत होकर के जल ऊपर जाता है, बादलों में रहता है, वही घनीभूत होकर के, संघनित होकर के वर्षा करता है। और एक अन्य जल है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे हम भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत का तात्पर्य जमीन के अंदर जो समाहित जल है उसको भूमिगत जल कहा जाता है। हमारे जीवन में इस भूमिगत जल की भी बहुत बड़ी उपयोगिता है, क्योंकि इस जल से ही हम पीने के काम में जो लाते हैं वो भूमिगत जल ही होता है। बोरिंग के माध्यम से, समरसेबल के माध्यम से, हैंडपंप के माध्यम से नीचे से छान करके निकालते हैं और उसको पीने के उपयोग में लिया जाता है। दूसरे फसलों की सिंचाई के लिए भी इस जल का उपयोग किया जाता है। तो ये जल कहाँ रहता है? ज़मीन के अंदर जो परतदार शैलें हैं, इनमें जो बलुई परत होती है, जिसमें बालू की अधिकांश मात्रा होती है, उस परत में ये जल जमा हो जाता है और फिर उसी परत से हम वहाँ तक पहुँच करके जाली डाल करके उसको खींच कर निकालते हैं। एक तो ये सिंचाई के काम में आता है, फसलें इसमें उत्पन्न होती हैं जो हमारे भरण पोषण के काम में आती हैं, और दूसरा हमें पीने के लिए, पशुओं को पिलाने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए, नहाने धोने के लिए, ये सब मानवीय उपयोग में भी यही भूमिगत जल का उपयोग होता है। कहीं कहीं पर यह भूमिगत जल अपने आप बाहर निकलता है, जिसको हम उत्स्रुत कूप या पाताल तोड़ कुआं कहते हैं। जब धरातल के परतों की बनावट इस प्रकार होती है, धनुषाकार होती है, नीचे गहरा और 2 तरफ ऊंचा होता है, तो उस लेयर में जब पानी भर जाता है तो ऊंचाई तक भर जाता है, लेकिन जहाँ तक भी पानी भर जाता है उसमें बालू के लेयर में, उससे नीचे के भाग जो होते हैं वहाँ पर अगर ज़मीन को तोड़ दिया जाए या कहीं कहीं पर अपने आप कमज़ोर पृथ्वी होती है, टूट करके उसमें से जल अपने आप प्रवाहित होता रहता है। या बोरिंग के माध्यम से उसको अगर हम सुराख कर देते तो जल अपने आप निकलता रहता है, जो सिंचाई के काम में, पीने के काम में, सभी प्रकार में इसका उपयोग किया जाता है। इसको हम उत्स्रुत कूप या पाताल तोड़ कुआं कहते हैं। इसमें किसी इंजन, बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप पानी निकलता रहता है। वर्षा काल में जब इसके लेयर में ज़्यादा पानी होता है तेज़ी से निकलता है, ग्रीष्म काल में जब पानी कम होता है तो धीमे निकलता है, लेकिन हमेशा निकलता रहता है। इस प्रकार के उत्स्रुत कूप या पाताल तोड़ कुएं ऑस्ट्रेलिया में प्रायः पाए जाते हैं।
और अपने यहाँ भी भारत में भी कहीं कहीं पर इस प्रकार के पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, जहाँ पर ज़मीन के अंदर की बनावट इस प्रकार की होती है कि दो तरफ ऊंचाई पर जल पहुंच जाता है, बीच का भाग निचला होता है, और उस पर अगर हम तोड़ देते हैं ज़मीन को, नल डाल देते हैं, तो अपने आप पानी निकलने लगता है। तो इस प्रकार से ये भूमिगत जल कहलाता है। अब आगे हम अगले वीडियो में सीखेंगे, जानेंगे, चर्चा करेंगे कि भूमिगत जल से किन किन आकृतियों का निर्माण होता है। जैसे ज़मीन के ऊपर बहुत सारी भू आकृतियों का निर्माण होता है, प्रवाहित जल से भू आकृतियों का निर्माण होता है, झरना है, वी आकार की घाटी है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। उसी तरह से भूमिगत जल, ज़मीन के अंदर जो जल होता है, उससे भी अनेक तरह की भू आकृतियों का निर्माण होता है, जो हमें ऊपर से तो नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका अंदर से इस प्रकार के चीज़ों का निर्माण होता है। इस संबंध में कल हम चर्चा करेंगे। आज के दिन बस यही। धन्यवाद।